नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्षी दल बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और विपक्षी दलों में गठबंधन का दौर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियों के सहारे दोबारा से सत्ता में आने के लिए माहौल बनाने की कोशिश में लग गए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने तो मानो पूरी तरह ये निर्णय कर लिया है कि बीजेपी को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। यूपी में उपचुनाव में हुए एसपी-बीएसपी के गठबंधन के बाद अब लोकसभा चुनावों को लेकर भी एसपी-बीएसपी गठबंधन की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। दिल्ली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर हुई अखिलेश यादव के साथ मीटिंग में ये माना जा रहा है कि दोनों दलों में लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन तय हो गया है। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी सहमति बनने की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसपी और बीएसपी में 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बन गई है। बाकी सीटों पर गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। गठबंधन में आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय पार्टी के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस की अभी गठबंधन में शामिल होने की कोई खास खबर नहीं आ रही है। माना यह भी जा रहा है कि सीटों पर अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। एसपी-बीएसपी में बराबर सीटों पर प्रत्याशी उतारने के पीछे बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां चाहती हैं कि किसी तरह का कोई विवाद ना हो। वहीं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस गठजोड़ की औपचारिक घोषणा जल्द होगी। संभावना है कि इसी महीने इसका ऐलान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। राजेंद्र चौधरी से जब पूछा गया कि दोनों दलों के बीच यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर क्या सहमति है, तो इसके जवाब में सपा प्रवक्ता ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। लेकिन इतना जरूर कहा कि कुछ छोटे दलों के साथ गठबंधन होने की संभावना है। उन्होंने माना कि गठबंधन में शामिल करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल से भी बातचीत हो रही है। कांग्रेस को गठबंधन में शामिल किए जाने की संभावना पर राजेंद्र चौधरी ने कहा कि इसका निर्णय तो अखिलेश और मायावती ही लेंगे। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की सेलिब्रिटी लोकसभा सीट अमेठी और रायबरेली की, तो सपा बसपा गठबंधन यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगा। अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सांसद हैं और रायबरेली से यूपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस यूपी में सिर्फ ये 2 ही सीटें जीतने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। पिछले दिनों हुए लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में सपा बीएसपी गठबंधन को मिली जीत को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि अगर दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो तकरीबन 60 सीटें जीतने में कामयाब हो सकते हैं और इस तरह बीजेपी को बुरे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन हो गया है। दोनों दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी को टक्कर देने का निर्णय लिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने इसकी जानकारी दी है। पटेल ने कहा कि राज्य के 48 में से 40 सीटों पर दोनों दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे और दूसरी 8 सीटों पर फैसला लेना अभी बाकी है। पटेल ने कहा कि दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर अपने जैसी विचारधारा वाली पार्टियों से चर्चा कर रही हैं। हमारा हमेशा से ये मानना है कि समान विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस और एनसीपी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि गठबंधन को बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही एनसीपी नेता ने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वाले दलों को साथ लाना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि 2019 में लोकसभा चुनावों की तस्वीर कैसी रहने वाली है। जो बीजेपी 2014 में पूर्ण बहुमत से केंद्र में आई थी, अब जनता उसका कितना साथ देगी। हालांकि चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से बीते 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और विपक्षी पार्टियां एक मंच से बीजेपी को चुनौती देने के मूड में हैं, उससे आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान होती नहीं दिख रही है।
अगर आपको हमारा ये प्राइम टाइम खबर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा नई वीडियो पाने के लिए पास में घंटी ज़रूर दबाइए। अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो ज्वाइन वाला बटन दबाइए, जिससे 159 रुपये प्रति माह के हिसाब से आप अपने मीडिया संस्थान NIN का सहयोग कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन ना भी करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसका कोई पैसा नहीं देना होगा। शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।